एक बार बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी। सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्ध ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। उस स्त्री ने कहा, आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा यह बेटा मेरी इकलौती संतान है, मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आई हूँ। बुद्ध ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोक मगन इस स्त्री को ऐसे समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वह स्त्री कहने लगी, बताइए तथागत, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध कहने लगे, तो इसके लिए गांव में जा और किसी घर से एक मुट्ठी चावल ले आ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू चावल लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि चावल तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह जिस घर में जाती वहाँ यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। थक हार कर वह बुद्ध के पास लौटी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्ध ने उसे उपदेश दिया कि मृत्यु अटल है। मृत्यु के दुख से सारा संसार पीड़ित है। जन्म मृत्यु का चक्कर निरंतर चलता रहता है। बुद्ध का उपदेश सुनकर वह सांसारिक मोह त्याग कर भिक्षुणी हो गई और मन का विकास कर अरहत पद को प्राप्त हुई।